ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन भारत का युवा पढ़ लिख कर भी थक चुका है। वो थक चुका है इंतजार करते करते, लड़ते लड़ते और टूटते टूटते, क्योंकि जिस सिस्टम ने उसे समझाया था कि पढ़ोगे लिखोगे मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, वो सिस्टम अब उसे इंतजार करवा करवा कर थका रहा है। लाखों युवा ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे की नौकरी के लिए खेत छोड़ दिए थे, घर छोड़ दिए थे, सपने बुने थे, जी जान से पढ़ाई की थी, घर परिवार से दूर कोचिंग की भीड़ में किराए का कमरा लेकर आधा पेट खाना खाकर दिल में उम्मीद जगाकर पढ़ रहे थे कि एक रोज नौकरी मिलेगी। लेकिन भर्तियां अधूरी है, नियुक्तियां अटकी हैं, जवाब गायब है। करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, लाखों ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, लेकिन सालों तक सिर्फ नोटिसों का इंतजार कर रहे हैं। हर बार एक नई तारीख आती है और उस तारीख के साथ एक पुराना बहाना की प्रक्रिया जारी है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बीते 48-72 घंटे में लाखों युवा ऐसे हैं जो देश के कोने कोने से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है। रेलवे रिफॉर्म हैशटैग डालकर वो ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर यह आवाज उठाने के बावजूद सरकार खामोश है, रेलवे बेपरवाह है और सिस्टम मानो एक बिना आत्मा की मशीन सा है। यह गुस्सा सिर्फ नौकरी की देरी का नहीं है, ये टूटे भरोसे की चिंगारी का भी है, जो ये सवाल बनकर देश की नींद तोड़ रहा है कि क्या हमारे बच्चों के सपने यूं ही टूट जाएंगे। सच कहे तो सिस्टम ने युवाओं को बड़ा निराश किया। इन युवाओं ने फिर भी हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स, हैशटैग यूथ फॉर जॉब, तमाम हैशटैग लगाए और ये कोशिश की कि सरकार को आवाज सुनाई जाए, सिर्फ हंगामा ना खड़ा किया जाए, कुछ इसके जरिए हासिल भी किया जाए। 20 लाख से ज्यादा पोस्ट ऐसे हैं जो वायरल हो चुके हैं। तमाम बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हम कब तक इंतजार करें, और हर वो पोस्ट, हर वो ट्वीट जो आ रहा है उसमें कहानी है। कोई ऐसा लड़का है जिसने उम्र की सीमा पार कर ली है लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए फॉर्म भर रहा है। कोई ऐसा छात्र है जो दिन में मजदूरी कर रहा है और रात में पढ़ाई करता है कि सरकारी नौकरी आ जाएगी। कोई बेटा है जो बीमार माता पिता के बेहतर भविष्य के लिए इस नौकरी का इंतजार कर रहा है। कोई बेटी है जो कह रही है कि भाई पहली घर की होंगी, नौकरी मिल जाएगी। सोशल मीडिया को फिलहाल इन तमाम लोगों ने डिजिटल अदालत बना रखा है। युवा अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी सिस्टम खामोश है और ये चुप्पी अब बर्दाश्त के बाहर है। सोशल मीडिया ने इन युवाओं को एकजुट तो किया है, छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक आवाजें उठी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम इनको देख नहीं रहा। ये छात्र बार बार कह रहे हैं कि ये इंकलाब सिर्फ रेलवे भर्ती का नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो युवाओं के सपनों को नजरअंदाज करता है। 5 मांग इन्होंने मांगी। पहली मांग है कि समयबद्ध नियुक्ति की जाए, हर भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी स्पष्ट टाइमलाइन हो, परीक्षा, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति सब कुछ तय समय में पूरा हो। मतलब ये बड़ी समस्या है। उदाहरण के तौर पर आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा के रिजल्ट में 4 साल से अधिक वक्त लगा। दूसरी मांग इनकी है कि लंबित भर्तियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी तमाम भर्ती प्रक्रिया सालों से अधूरी है। इनके रिजल्ट और नियुक्तियां तुरंत घोषित हो। युवाओं को जानने का हक है कि उनकी मेहनत का नतीजा कब कैसे मिलेगा। तीसरा यह है कि खाली पदों की पारदर्शी जानकारी दी जाए कि रेलवे में कितने पद खाली हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या होगा। इनकी नियमित और पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक हो, ऑनलाइन पोर्टल हो जहां पर सारी चीजों की डिटेल दी जाए। चौथी मांग इनकी है कि जो प्रक्रिया हो वो पारदर्शी हो, जवाबदेही तय हो, मतलब एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा, रिजल्ट, ज्वाइनिंग सब कुछ ओपन हो। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जिम्मेदारी तय हो और जवाब भी सही समय पर मिले। और पांचवी एक इंपॉर्टेंट मांग है कि सिस्टम की देरी की वजह से जो युवा उम्र पार कर चुके हैं उनकी गलती नहीं है, सिस्टम की नाकामी की वजह से। ऐसे में उन लड़कों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि जो मेहनत कर रहे हैं उनका हक न छूटे। अब ये जो मांगे हैं ये कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रही है, ये बुनियादी मांगे हैं जो एक नॉर्मल बेसिक पढ़ा लिखा मेहनती काबिल युवा जो है वो अपने देश से उम्मीद करेगा। सवाल यह है कि क्या ये मांगे मांगना इतना गलत है? कायदे से अगर देखा जाए तो ये सिस्टम सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें ये मांगे अपने आप सोचनी चाहिए, अपने आप इसको रख देना चाहिए। और इसीलिए कुछ सवाल है जो युवाओं के मन में है तूफान की तरह, और अब ये पूरे प्रशासनिक तंत्र रेलवे की नीतियों पर सवाल उठाते हैं कि भाई साहब लाखों पद खाली हैं फिर भी भर्ती क्यों रुकी है। मतलब भारतीय रेलवे हम सब जानते हैं जीवन रेखा है, 3 लाख के आसपास पद माना जा रहा है खाली है, खासकर ग्रुप सी जैसे स्टेशन मास्टर, क्लर्क, टिकट चेकर, ग्रुप डी में ट्रैकमैन, हेल्पर, पोर्टर। ये तमाम वही पद है जिनके लिए छोटे शहर और गांवों के युवा जो है दिन रात मेहनत करते हैं। अब सवाल ये अगर इतनी कमी है तो फिर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है?
क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, इसके पीछे कोई गहरी नीतिगत चुप्पी है? दूसरा, परीक्षा अगर हो जाती तो रिजल्ट में देर क्यों होती है? यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है और जायज सवाल है। प्रक्रिया बार बार अधूरी क्यों होती है? हर बार कोई अड़चन सामने आती है, कभी कोर्ट केस, कभी कोई गड़बड़ी, कभी गलत रिजल्ट, कभी सर्वर डाउन। हर बार एक बहाना क्यों आता है? क्या यह सिस्टम की अक्षमता है या जानबूझकर प्रक्रिया को खींचा जाता है? चौथा, अगर यह सब होता है तो जवाबदेही तो किसी की होगी ना। सरकार चुप है, रेलवे बोर्ड लापरवाह है, सिस्टम तो ऐसी मशीन बना है, ना संवेदना है, ना जवाबदेही। और अगर ये सब लापरवाह है तो इन बच्चों का क्या, जो युवा अपने परिवार की पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे सदस्य हैं, गांव से निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की, जवानी खपा दी, उनके सपनों का क्या? ये सवाल सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, उस टूटे हुए भरोसे की भी चीख है जो सड़कों, रेलवे स्टेशन, सोशल मीडिया और हर जगह गूंज रहा है। बच्चे आवाज उठा रहे हैं। यह गुस्सा नौकरी की देरी का नहीं बल्कि उस विश्वासघात का भी है जो एक पूरी पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है। अब अगर आप रेलवे की हकीकत की बात करेंगे तो रेलवे हम सब जानते हैं कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का आधार है, युवाओं के लिए सपना है, लेकिन इसकी स्थिति डराने वाली है। यह माना जा रहा है कि लाखों पद खाली है, जैसा कि हमने कहा ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो बहुत खाली है, और इन खाली पदों का असर यह है कि रेलवे की सेवा जो है उसको भी परेशानी होती है। जैसे ट्रेन लेट लतीफ होती है, स्टेशन पर अव्यवस्था दिखती है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर अतिरिक्त दबाव है, हादसे बढ़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो सारी चीजें हैं ये इनकी वजह उन कर्मचारियों कमी, सिस्टम की लापरवाही है। अगर इन पदों पर भर्ती हो जाए तो रेलवे भी बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ बेरोजगारी का दंश देखिए, लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, रेलवे की नौकरी के लिए तैयार हैं, लेकिन रेलवे में पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं हो रही हैं। अब सवाल यह कि क्यों नहीं हो रही? पढ़ा लिखा कर मतलब क्या? और अगर देना नहीं तो सपनों की कीमत क्या है? क्योंकि ये सिर्फ रोजगार नहीं है, वो लड़के जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की उनके लिए सम्मान है, स्थिरता है, उनकी भविष्य गारंटी है। और अगर ये सपना सालों तक ऐसी अधर में लटका रहा तो ये किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार या कहें सोच का नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या रेलवे को अपने युवाओं के सपनों की कीमत का अंदाजा है या सिर्फ लापरवाही है, सिस्टम की उदासीनता का नतीजा? ये सोचने वाली बात है। एक सवाल यह भी कि भर्ती प्रक्रिया की उलझने क्या है, देरी क्यों हो रही है और जवाब कब तक मिलेगा? तो बड़ी सारी बातें जो है वो निकलकर सामने इसमें से आ रही हैं। लाखों युवा जो है परीक्षा के बाद भी खामोश बैठे हैं, मतलब 4-4 साल का वक्त लग रहा है। अड़चनों का सिलसिला जो है वो तो हर बार चलता है, जैसा कि हमने बताया भी, अलग अलग रीजन है। पारदर्शिता तो यहाँ है ही नहीं, ना कोई अपडेट है, ना प्रक्रिया है, ना जानकारी है, कोई कहानी नहीं है। एक बार नोटिस आता है, महीनों तक कोई जवाब नहीं आता, फिर ये डर बदल जाता है कि कहीं भर्ती जो है इतिहास ना बन जाए। मनोबल पर हमला है। ये देरी सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, दरअसल युवाओं के आत्मविश्वास को तोड़ने वाली कहानी है। एक उम्मीदवार सालों तक इंतजार करता है, उम्र बढ़ जाती है, नौकरी नहीं मिलती, तो फिर यह लगता है कि पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। और ये अब सरकारों को सोचना पड़ेगा, मतलब कोई तो जिम्मेदार इसके लिए बनाना पड़ेगा ना, कहीं तो जिम्मेदार कोई होगा। कोई अधिकारी आज नहीं है जो ये बता सके कि क्यों देर हो रहा, सरकार भी नहीं बता रही, कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा है। समन्वय की इतनी कमी है कि रेलवे बोर्ड, आरआरबी और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल है ही नहीं। अलग अलग जोन, अलग अलग नियम, अलग अलग तारीखें, युवा इन सब के बीच में गोल 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 घूम रहा है। तकनीक में भी ये लोग पीछे है, दादा आजम के जमाने की तकनीकें हैं, सर्वर डाउन है, गलत रिजल्ट है, डेटा मिक्स हो गया है, बार बार ये त्रुटियां आती हैं और इसका भी खामियाजा इन बच्चों को झेलना पड़ता है। सरकार और रेलवे संवाद करते ही नहीं। एक साधारण वेबसाइट या पोर्टल जहां हर चीज का अपडेट हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सारी चीजें जो है बताती हैं कि नीति जो है वो नहीं है। हर बार युवाओं को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है और ये बहुत संवेदनहीन है। युवाओं के सपनों के साथ ये गहरा मजाक है। ये सिस्टम का ऐसा लगता है नैतिक पतन है, पूरे तंत्र की विफलता दर्शाती है। जब देश की सबसे बड़ी नियोक्ता संस्था में भर्तियां सालों तक लटकती हैं तो सिर्फ युवाओं का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इन छात्रों के साथ न्याय हो। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, उनकी आवाज में आवाज लगाने के लिए, क्योंकि करोड़ों युवा इंतजार कर रहे हैं। लाखों बच्चे एग्जाम देकर बैठे हैं और ये काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीजें बेहतर हो। रेल मंत्रालय समय पर नीतियां निर्देश दे, भर्तियों को प्राथमिकता दी जाए, तकनीकी एजेंसियां जो हैं वो बेहतर चीजें करें और जो नहीं कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। जो जानबूझकर खामोश हो रहा है, जो भर्तियों को लटका रहा है, उन पर कार्रवाई हो। गलत रिजल्ट मतलब अगर आता है तो युवा सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन अधिकारी पदों पर बैठे रहते हैं। भर्ती लटकती, कोई जवाब नहीं आता, कोर्ट में तारीख मिलती है, जवाब नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर यह सवाल है कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां पर मेहनत करने वालों को इंतजार मिलता है? कैसी जवाबदेही है जहां पूछने पर चुप करा दिया जाता है?
सरकार को समझना होगा कि यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं, करोड़ों परिवार का सवाल है जिन्होंने अपने बच्चों की मेहनत पर भरोसा किया। ये उन युवाओं का सवाल है जो अपने गांव की उम्मीद बनना चाहता है। ये उस देश का सवाल है जो अपने बेहतर भविष्य को आकार देखना चाहता है। और आज युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो भरोसा मांग रहा है, उस सिस्टम पर भरोसा जिसने उसके भविष्य को अधर में लटका रखा, उस संविधान पर जो विश्वास किया उन्होंने, वो भरोसा चाह रहा है, लोकतंत्र पर विश्वास कि मेहनत करोगे सफल हो जाओगे। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम आशा करते हैं कि इन सवालों का जवाब मिले, बार बार छात्रों को सड़कों पर उतरना ना पड़े, उन्हें सोशल मीडिया पर कैंपेन न चलाने पड़े। बच्चे पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। आज लाखों लड़के जब एक साथ चेतावनी दे रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है एक देश के तौर पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको सोचने पर सरकारों को मजबूर होना चाहिए। सरकार सिस्टम को इस पुकार और गंभीरता से लेना चाहिए। जवाबदेही सिर्फ भाषणों में नहीं, फैसलों में दिखनी चाहिए। बेहतर है कि सिस्टम सुधारा जाए, पारदर्शी बनाया जाए, युवाओं के भरोसों को लाया जाए। भारत का युवा अब और इंतजार करना डिजर्व नहीं कर सकता। वो सिर्फ नौकरी नहीं, आपसे सम्मान मांग रहा है, अपने परिवार की उम्मीदों को जिंदा रखने की बात कर रहा है, इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। तो बेहतर है कि कोई सामने आए और ये कहे कि हाँ गलती हुई है, सुधार किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। बेहतर है, अभी भी वक्त है कि बातें नहीं काम हो, वादे नहीं नियुक्तियां हो, सपने नहीं हकीकत बने। क्योंकि जब युवा ये सवाल करता है तो वो सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से करता है। और अगर ये देश अपने युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाया तो यकीन मानिए ये सिर्फ पीढ़ी का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। क्या हम अपने देश का नुकसान करेंगे? ये भारत के भविष्य का सवाल है। क्या हम अपने युवाओं को वो हक दे पाएंगे जिसके हकदार हैं, या फिर उनके सपने सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होकर रह जाएंगे? लाखों बच्चे बीते 4-5 दिनों से हमसे कह रहे थे हम जगे, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। सरकार जगेगी? आशा करते हैं सरकार जगे, ये आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। और तमाम जो बच्चे ये सुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ हम हैं। रेलवे रिफॉर्म के जरिए जो छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। समय समय पर हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में और जानकारियां हम दें उससे पहले गुजारिश हमारी आपसे कि आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी ताकत मजबूत होगी और ऐसे बुनियादी मुद्दों पर हम आपके साथ मिलकर बेबाकी से और आवाज को बुलंद कर पाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जुड़िएगा हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। आपकी परेशानी को डिजिटल से लेकर टीवी तक, सिस्टम के कानों तक, सरकार के कानों तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी आपको वादा है, लेकिन आपको भी हमारी ताकत बनना पड़ेगा, ये वादा आप कीजिए।